जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी ना तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। और ये स्टोरी है अबाउट अ डुओ जिन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक स्टोर था सिर्फ इंदौर में और आज ऑल ओवर इंडिया मोर देन 200 स्टोर्स हैं इनके। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह अनुभव दुबे और आनंद नायक के पेरेंट्स के भी सपने थे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर कर अच्छी खासी नौकरी लेकर सेटल हो जाए। लेकिन किसको पता था कि ये डुओ तो कुछ अलग ही करके दिखाएगा। ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते करते चाय सुट्टा बार के पीछे का रीजन बन गए। तो कहानी की शुरुआत होती है अनुभव दुबे से। अनुभव दुबे एक छोटे से गांव रीवा से हैं जो मध्य प्रदेश में है और इंदौर से 670 किलोमीटर दूर है। गांव की पॉपुलेशन कुछ 3 लाख है और उनका पूरा बचपन वहां बीता। उन्होंने उस बचपन में बहुत सारी चीजें सीखी जिनकी मेमोरीज आज भी उनके दिमाग में है। अनुभव दुबे एक लोकल महर्षि विद्यालय में पढ़े अप टिल 8th स्टैंडर्ड। ना तो उनके पास नए कपड़े होते थे ना नए जूते, फटे हुए जूतों से वो काम चलाते थे क्योंकि वो नए नहीं खरीद सकते। एक वाइट यूनिफॉर्म थी जो हर रोज उनकी मम्मी धोती थी। यही नहीं, जब वो 5th क्लास में थे तब तक वो पेंसिल से लिखा करते थे और उनकी मम्मा साल के एंड में उन सारी नोटबुक्स को मिटाया करती थी ताकि वो अगले सेशन में उन्हें यूज कर सके। और उनके पापा की सोच और उनकी मम्मी के जुगाड़ तरीकों से लिमिटेड रिसोर्सेज में फैमिली अपना जीवन निकाल रही थी। धीरे धीरे फैमिली की कंडीशंस इम्प्रूव हो गई और जब वो 10th क्लास में आए तो उनकी फैमिली किसी एक बच्चे की एजुकेशन सिटी में अफोर्ड कर सकती थी। तो अनुभव गए इंदौर, जहाँ पर उन्होंने कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करी जो कि इंदौर में था, और उनका भाई अपने पेरेंट्स के साथ गाँव में ही रुका रहा। और इस स्टोरी में एंट्री हुई आनंद नायर की। अनुभव दुबे और आनंद नायर क्लास 11 से एक दूसरे को जानते थे और दोनों ना वो एवरेज बच्चे थे पढ़ाई में, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट बहुत थे। आसपास अपने अपॉर्चुनिटीज देखते रहते थे और उस टाइम पे ना सिर्फ ये स्मार्टफोन वाला जमाना शुरू हुआ ही हुआ था। तब उन्होंने एक 6000 का सैमसंग का सेकेंड हैंड फोन खरीदा जिसमें उन दोनों ने 2000 रुपए डाले और बाकी 3 दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने उस फोन को खरीदा। वो उस फोन को बच्चों को रेंट पर देते थे, उसके बदले में पैसे लेते थे और फिर प्रॉफिट के लिए उस फोन को बेच दिया। फिर उन्होंने एक बाइक खरीदी CTC 100 जो कि 19,000 की थी उस टाइम में, उसको भी यूज करा और प्रॉफिट में बेच दिया। और कुछ ऐसे उन्होंने धीरे धीरे अपनी जर्नी से सीखना शुरू किया। उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरी करी रेनेसांस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से, जो कि इंदौर में है, 2014 में। उसके बाद दोनों डिफरेंट जगह पे चले गए। अनुभव दिल्ली आ गए IAS की प्रिपरेशन करने के लिए, जबकि आनंद अपने ब्रदर इन लॉ के साथ गारमेंट फैक्ट्री में काम करने लगे। दोनों 2 साल अलग अलग डायरेक्शंस में काम करते रहे, लेकिन जब 2016 में आनंद ने अनुभव को कॉल किया कि भाई सब ठीक नहीं चल रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन। तो अनुभव भागे भागे इंदौर गए अपनी IAS की कोचिंग छोड़कर। उन दोनों ने वापस से अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को फायर देने की कोशिश करी, कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करी। दोनों को लगा रियल एस्टेट बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल है और वो वहां अच्छा कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है और उनके पास सिर्फ 3 लाख रुपए थे। तो 3 लाख से रियल एस्टेट बिजनेस तो पॉसिबल नहीं था। अनुभव के डैड को पता ही नहीं था कि अनुभव अब दिल्ली से वापस इंदौर आ गए हैं और वो IAS की कोचिंग नहीं कर रहे। अनुभव के डैड लगातार उन्हें पैसे भेजते थे जो कि वो यूज करते थे पेट्रोल के खर्चे में। वो उस पैसे से रेंट, पेट्रोल सब भरवाते थे और वो कहते हैं कि उनके इनिशियल बिजनेस डेज में ना वो पैसा बहुत काम आया। अप्रोक्सीमेटली 50 लीटर पेट्रोल भर जाता था उस पैसे से, एंड उस पेट्रोल को वो यूज करते थे पूरी सिटी में घूमने के लिए नहीं, बट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। वो आसपास ऑब्जर्व करते थे, लोगों को देखते थे, एक आइडिया की तलाश में घूमते थे। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि पानी के बाद ना लोग चाय पीते हैं, और यहाँ से शुरुआत हुई चाय सुट्टा बार की। 3 लाख की कैपिटल के साथ उन्होंने इस जगह को शुरू करा। अपना पहला आउटलेट इंदौर में बनाया। ज्यादा कैपिटल नहीं थी तो उन्होंने रेंट की चीजें, दोस्तों से मदद ली, फर्नीचर लिया और वुडन के बोर्ड पे ऐसे कोई वुडन का बोर्ड उठा के हाथ से ही चाय सुट्टा बार का बोर्ड बना दिया। ऐसे शुरुआत से आज 200 स्टोर्स। शुरुआत के दिनों की बात करें तो वो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक्स अपनाई और पता है क्या, सबसे पहला स्टोर उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के सामने खोला।
उन्हें लगा कि लड़कियां आएंगी तो पीछे पीछे लड़के अपने आप ही आ जाएंगे। और तो और अनुभव और आनंद पब्लिक स्पेसेस जैसे मॉल्स में तेज तेज चाय सुट्टा बार के बारे में बात करते थे ताकि लोगों की अट्रैक्शन आए। धीरे धीरे उन्होंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, उन्हें इनवाइट किया जो इंदौर में रहते थे, टू पे देम अ विजिट। और वक्त के साथ धीरे धीरे ये सक्सेस होता चला, लोग आने जाने लगे एंड इट वाज फुल ऑफ पीपल। यंगस्टर्स को ये आइडिया कूल लगने लगा, जगह अच्छी लगने लगी एंड दे स्टार्टेड कमिंग इन। धीरे धीरे उन्होंने पेपर कप से कुल्हड़ पर शिफ्ट किया और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चाय बनाई। इन्होंने 7 डिफरेंट टाइप ऑफ चाय से शुरुआत करी, जहाँ पर चॉकलेट चाय जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती थी, जिंजर चाय, रोज चाय, पान चाय जो कि इनकी फेमस थी। इनके मेन्यू में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की चीजें थी, जैसे मैगी, स्नैक्स, पिज्जा, ये सब। चाय यानी टी हमें ब्रेक की, रिलैक्सेशन की याद दिलाता है। तो ये यंगस्टर्स के लिए वो जगह बन गई जहां पर वो अपनी डे टू डे रूटीन से हटकर रिलैक्स कर सकते थे एक सूदिंग एनवायरनमेंट में। अब प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो 2016 में सिर्फ एक आउटलेट था, लेकिन इस यंगस्टर डुओ का अभी बहुत लंबा रास्ता बचा था। आज इन दोनों के मोर देन 200 स्टोर्स हैं अक्रॉस 100 सिटीज इन इंडिया। यही नहीं, ये 18 लाख कस्टमर्स को सर्व करते हैं आज के टाइम में। 3 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया था इन दोनों ने और आज मोर देन 100 करोड़ का टर्नओवर है दोनों का। तो इससे आप सिर्फ ये समझ सकते हो कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास लार्ज कैपिटल ही होनी चाहिए, सिर्फ करेज होना चाहिए रिस्क लेने का। ये तो स्टोरी थी अनुभव और आनंद की, पर आप इससे क्या सीख सकते? सबसे पहला लेसन है डिग्री इज नॉट नेसेसरी। आनंद और अनुभव दोनों के पास कोई फैंसी कॉलेज से डिग्री नहीं थी जैसे कि IIT, IIM, लेकिन दोनों ने कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और टेस्ट को समझा, उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स को समझा। वो दोनों कहते हैं दैट दे हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटीज। जो उन्होंने देखा उसी से उन्होंने समझा और अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। सेकंड है नेटवर्क इज नेटवर्थ। आनंद और अनुभव दोनों के पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क और दोस्त का सर्कल था जो कि उन्हें वक्त वक्त पर हेल्प करते थे, कभी सस्ता फर्नीचर दिलाने में, कभी चाय सुट्टा बार को एडवर्टाइज करने में, मॉल्स में जगह जगह बताने में। ऐसे ही लाइफ में आपको नेटवर्क्स बनाने हैं जो आपको फ्यूचर में काम आ सके, क्योंकि नेटवर्क इज जेन्युइनली द नेटवर्थ। एंड जो तीसरी चीज आप यहाँ से सीख सकते हो, टेक एक्शन टुडे एंड नॉट टुमारो। अक्सर हम प्लान करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम एक परफेक्ट स्टार्ट ले लें, लेकिन परफेक्ट स्टार्ट कुछ नहीं होता। जब भी आप कोई वेंचर या बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें 100 बार चेंजेस करोगे, एक चीज नहीं चलेगी तो दूसरा सोल्यूशन लेके आओगे। लेकिन पहला स्टेप बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आज स्टार्ट करो। सो ये तो कहानी थी अनुभव और आनंद की, बट आई एम श्योर आप इस कहानी से सीखकर अपनी भी एक अच्छी कहानी लिखोगे।